समाज में लूटपाट, मारपीट, रेप वगैरह अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ़र्ज़ बनता है लेखक का, साहित्यकार का, फिल्मकार का कि आप इस पर मूवी बनाइए और आईना दिखाइए समाज को कि आप जो नैतिक बनते हैं दरअसल आप नैतिक हैं नहीं। अगर हम गलती की वजह से दरवाज़ा बंद कर दें तो सच बाहर रह जाएगा। न्यूटन तो कोने में बैठा रो रहा होगा अगर देखेगा, अगर मान लीजिए फिल्मों को, तो क्योंकि बहुत लोग का ऐसा मानना है कि इस मूवी में हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया या ये वो, बहुत सारा पॉइंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है। लेकिन अगर इन सब बातों से हट के देखें तो पीके बड़ी लाजवाब मूवी है। वो एक्टर क्या अपना ओपिनियन देता है इस पर, अरे भाई मैं तो यथार्थ ही दिखाया, जो सच था समाज में जो घट रहा है वो मैंने एज इट इज़ दिखा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। लिटरेचर जो है, साहित्य, उसी का पार्ट मूवी है, उसी से निकल कर मूवी आता है। और साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और लॉजिक का अगर आप देखते हैं साउथ के फिल्मों में तो इतना ज़्यादा इलॉजिकल सीन्स होता है, क्या बताएं, हंसी आ जाएगी आपको जब आप देखेंगे तो। बॉलीवुड में भी है बहुत सारे इलॉजिकल सीन्स है। और साइंस का तो समझ लीजिए कि सारा नियम का धज्जियाँ उड़ा देता है। और उसमें हल्का फुल्का लगभग बस झांकी दिखाया गया था, कुछ जैसे कुछ परेड मार्च हो गया, कुछ मजदूर फैक्ट्री से निकलते हुए उनका दृश्य, किसानों का खेत में काम करते हुए दृश्य। आप वहाँ का लेवल देखिएगा फिल्मों का, हॉलीवुड का, तो फार बेटर देन बॉलीवुड आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर है। किन्हीं का बायोग्राफी दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, हम लोग एंटरटेन भी होते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है। ब्रूटैलिटी, मारपीट, दंगा, हिंसात्मक दृश्य भर भर के उसमें दिखाया जाता है और उससे युवा वर्ग, एक ख़ास उम्र के युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित होते हैं उससे। तो आई थिंक हम सब कंपेयर कर सकते हैं हॉलीवुड से, लेकिन एक हमें वही लगता है कि कहीं ना कहीं बजट का अभाव है, इसी वजह से हम उसे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई में जब कराया गया था तो एडवर्टीजमेंट कराया गया था, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, जगह जगह अनाउंसमेंट किया गया था कि आइए चलता फिरता चित्र देखिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि चित्र भी चलता फिरता दिखेगा। अगर आप इंडियन फिल्म स्पेशली जैसे बॉलीवुड फिल्म हो गया, उसको अगर कंपेयर करते हैं हॉलीवुड के फिल्म से तो कंपैरिजन ही एकदम अतुलनात्मक लगता है हमें। और वहीं अगर आप बॉलीवुड के किसी भी मूवी का देख लीजिए, वही 200-300, अगर खूब ज़्यादा हुआ तो 400-500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता। रियल इवेंट पर जो इंस्पायर है, किसी लड़की पर एसिड अटैक कर दिया, अब उसके परिवेश में जितना भी जो चीज़ घटा उस माहौल को बनाने के लिए हो सकता है कि जब फिल्माया जाता है मूवी तो गाली गलौज हर चीज़ देने के लिए एक लगे कि यथार्थ है। एक पॉइंट है कि बॉलीवुड में कुछ जो इमोशनल फिल्में हो गए और कुछ इंस्पायरिंग मूवीज़ वगैरह हो गया जिसमें ज़्यादा वीएफएक्स का और ज़्यादा जिसमें साइंटिफिक पहलुओं का जिसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो सब मूवीज़ इंडिया में बहुत परफेक्टली बने हैं। इंडिया में भी बहुत सारा मूवीज़ अच्छा बना है। इंडियन फिल्म जो है, भारतीय मूवीज़ वगैरह जो, वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड की तुलना में बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत मामलों में, स्पेशली साइंस के मामलों में। हॉलीवुड और बॉलीवुड में कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि हॉलीवुड की जो मूवी बनती है उसमें अगर उसका बजट देखे तो हज़ार करोड़ के अराउंड रहता है। जो निगेटिव मूवी बनाता है, मतलब वल्गर, न्यूडिटी, जिसमें बोल्ड सीन्स वगैरह होता है, गाली गलौज काफ़ी मात्रा में उसमें भर भर कर दिया जाता है। उस चीज़ को अगर हम पर्दे पे देखते हैं, कितना अच्छा दृश्य या फिर नाट्य कला के रूप में जो हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है, कितना अच्छा रहता है, कुछ संदेश दिया जाता है फिल्मों की मदद से। साइंस फिक्शन पे आते हैं या वीएफएक्स पे आते हैं, ग्राफिक्स पे आते हैं, तो उस मामले में आपको इंडियन फिल्म्स या कोई भी बॉलीवुड मूवी आप ले ले तो हॉलीवुड की तुलना में कहीं ज़्यादा पीछे है अभी। कोई भी मूवी का, चाहे हॉलीवुड का हो, चाहे बॉलीवुड का हो या वेब सीरीज का हो, इस पर किसी व्यक्ति के जीवन पर कैसा असर पड़ता है। नमस्ते साथियों, ये दौर मूवी वेब सीरीज का है। क्या हमें वेब सीरीज मूवी देखना चाहिए? आइए इसका जवाब जानते हैं। क्या हमें मूवी देखना चाहिए? देखिए, पिछले कई दशकों से मूवीज़ हमारे
लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जब सिनेमा जो था नया नया आया था तो उसका रूप वैसा नहीं था जैसा कि अभी हम लोग को देखने को मिलता है। 90s के दशक में लगभग 1900 ईस्वी के आसपास जब पहली बार सिनेमा आया था और उसका प्रदर्शन पहली बार आई थिंक मुंबई में जब कराया गया था, तो एडवर्टीजमेंट कराया गया था, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, जगह जगह अनाउंसमेंट किया गया था कि आइए चलता फिरता चित्र देखिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि चित्र भी चलता फिरता दिखेगा। उससे पहले सिनेमा आने से पहले लोग सिर्फ किताब में चित्र को देखा करते या किताब पढ़ा करते थे, कहानियों में बस मन में कुछ काल्पनिक दृश्य को देखा करते थे, बाकी रियल में कुछ भी उन्हें चित्र में चलता फिरता कुछ नहीं दिखता था। तो उस समय जब पहली बार इंडिया में सिनेमा लाया गया था तो पूरा जगह जगह पे ऐसा अनाउंसमेंट कराया गया था कि आइए आपको बाघ चलते हुए देखेंगे, चित्र आपको चलता फिरता नज़र आएगा। बहुत बड़ा बात था, लोग आश्चर्यचकित थे कि क्या ऐसा नया अजूबा आ गया दुनिया में, क्या आविष्कार हुआ है जिससे कि हमें चित्र चलता हुआ नज़र आएगा। तो उस समय का टिकट लगभग 1.5 रुपया टिकट का प्राइस हुआ करता था। 1.5 रुपया टिकट का प्राइस देकर लोगों ने सिनेमा को देखा और उसमें हल्का फुल्का लगभग बस झांकी दिखाया गया था, कुछ जैसे कुछ परेड मार्च हो गया, कुछ मजदूर फैक्ट्री से निकलते हुए उनका दृश्य, किसानों का खेत में काम करते हुए दृश्य, सनसेट का दृश्य हो गया, कुछ भारत के कुछ भौगोलिक अच्छे जो जगह हैं टूरिस्ट प्लेसेस उसका कुछ दृश्य दिखाया गया था। तो ये सब दृश्य जब लोगों ने देखा, वो भी एक वीडियो के फॉर्मेट में, उस समय वीडियो तो शब्द समझ लीजिए कि था ही नहीं उतना लोगों के जहन में, या पॉपुलर था ही नहीं। वीडियो क्या होता है किसको क्या पता। उस समय तो बस तस्वीर नाम का कुछ चीज़ हुआ करता था कि तस्वीर है, वो तस्वीर हिलता डुलता नज़र आ रहा है। अभी बहुत बड़ा बात होता था। जब लोगों ने सिनेमा देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए और धीरे धीरे करके वो दौर इतना ज़्यादा बढ़ा, स्पेशली इंडिया हर एक मामलों में पीछे रह जाता है अदर कंट्रीज़ के तुलना में, लेकिन आश्चर्य मानिए कि इस मामले में, फिल्म इंडस्ट्री के मामले में इंडिया ने बहुत तेज़ी से दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के बड़ी ही तेज़ी से तरक्की किया। और अभी आप देखते ही हैं यहाँ इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री कैसा है। तो धीरे धीरे करके इतना तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो हुआ, लोगों ने इतना ज़्यादा इस सिनेमा को पसंद किया कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक गिनी जाने लगी। और अभी भी आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री एक फिल्म इंडस्ट्री भी मानी जाती है। करोड़ों का इसमें व्यापार होता है। करोड़ों आई थिंक गलत हो गया, अरबों हमें कहना चाहिए। तो सोचिए किस दौर से किस दौर तक ये सिनेमा आया है। रही बात सिनेमा देखने या नहीं देखने की, तो सिनेमा कहीं ना कहीं, ये जो मूवीज़ है, सिनेमा है, जो आप फिल्म कह ले इसे, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा तो बन ही चुका है और हम लोगों को ये देखना चाहिए। मेरे ओपिनियन में तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें कई सारी चीज़ ऐसी है जो सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे भावनात्मक पहलू जो हम लोग फील नहीं कर सकते, हम लोग मूवीज़ की मदद से फील करते हैं। कई सारा ऐसा दृश्य होता है जिससे सिर्फ अगर हमें सुनाया जाए किस्सों में तो शायद हम लोग उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे उतना। उस चीज़ को अगर हम पर्दे पे देखते हैं, कितना अच्छा दृश्य या फिर नाट्य कला के रूप में जो हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है, कितना अच्छा रहता है। कुछ संदेश दिया जाता है फिल्मों की मदद से, किन्हीं का बायोग्राफी दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हम लोग एंटरटेन भी होते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है। और तो और कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है एक एम्प्लॉयमेंट में भी, अगर आप देखें तो मूवीज़ देखना ही चाहिए। इसमें आई थिंक कोई ऐसा डिमेरिट नहीं है कि मूवी हमें नहीं देखना चाहिए। हर किसी को, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, मूवी देखना अच्छी बात है और इसमें कहीं से कोई भी ख़राब वाला पॉइंट तो है ही नहीं। भारतीय फिल्म और हॉलीवुड के फिल्म में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मूवीज़ के मामले में। अगर आप इंडियन फिल्म स्पेशली जैसे बॉलीवुड फिल्म हो गया, उसको अगर कंपेयर करते हैं हॉलीवुड के फिल्म से, तो कंपैरिजन ही एकदम अतुलनात्मक लगता है हमें। आप वहाँ का लेवल देखिएगा फिल्मों का, हॉलीवुड का, तो फार बेटर देन बॉलीवुड, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ एक पॉइंट है कि बॉलीवुड में कुछ जो इमोशनल फिल्में हो गए और कुछ इंस्पायरिंग मूवीज़ वगैरह हो गया, जिसमें ज़्यादा वीएफएक्स का और ज़्यादा जिसमें साइंटिफिक पहलुओं का जिसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो सब मूवीज़ इंडिया में बहुत परफेक्टली बने हैं। इंडिया में भी बहुत सारा मूवीज़ अच्छा बना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप
साइंस फिक्शन पे आते हैं या VFX पे आते हैं, ग्राफिक्स पे आते हैं, तो उस मामले में आपको इंडियन फिल्म्स या कोई भी बॉलीवुड मूवी आप ले ले तो हॉलीवुड की तुलना में कहीं ज़्यादा पीछे है अभी। और लॉजिक का अगर आप देखते हैं साउथ के फिल्मों में तो इतना ज़्यादा इलॉजिकल सीन्स होता है, क्या बताएं, हंसी आ जाएगी आपको जब आप देखेंगे तो। बॉलीवुड में भी है, बहुत सारे इलॉजिकल सीन्स है। और साइंस का तो समझ लीजिए कि सारा नियम का धज्जियाँ उड़ा देता है। न्यूटन तो कोने में बैठा रो रहा होगा अगर देखेगा, अगर मान लीजिए फिल्मों को तो। हालांकि ये एक व्यंग था, जोक था। बस यही है कि इंडियन फिल्म जो है, भारतीय मूवीज़ वगैरह जो, वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड की तुलना में बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत मामलों में, स्पेशली साइंस के मामलों में तो बहुत ज़्यादा पीछे है। इससे बहुत ज़्यादा अभी और आगे जाना है हॉलीवुड के लेवल तक पहुंचने के लिए। वहाँ के फिल्मों में आप देखिएगा एक एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, छोटा जो डिटेल है ना, सब पे ध्यान दिया जाता है, आपको कमी मिलेगा नहीं जल्दी। एंड साइंस के सभी नियमों का एकदम भरपूर ध्यान रखा जाता है, कहीं उल्लंघन नहीं किया जा रहा है साइंस के नियमों का। साइंस बेस्ड मूवी जो होता है देखने में लॉजिकल भी लगता है, अच्छा लगता है, VFX भी अच्छा रहता है। और यहाँ से अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा आपको हायर लेवल का मिलेगा। यहाँ एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा जिसमें ज़्यादा VFX का यूज़ नहीं किया जाता है, जिसमें कुछ इंस्पिरेशनल या फिर इमोशनल टाइप का मूवीज़ है वो अच्छे से, और जिसमें ज़्यादातर एक्टिंग का रोल है वो मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंडिया में बना हुआ है। आपने कई सारा मूवीज़ देखा भी होगा। खैर ये है अभी अंतर बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में। अभी आपने बोला कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता है कि हॉलीवुड की जो मूवी बनती है उसमें अगर उसका बजट देखें तो हज़ार करोड़ के अराउंड रहता है, और वहीं अगर आप बॉलीवुड के किसी भी मूवी का देख लीजिए तो वही 200-300, अगर खूब ज़्यादा हुआ तो 400-500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता। तो हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक बजट का भी अभाव के कारण हम भारतीय सिनेमा जो है उतना अच्छा मूवी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉस्ट आता है, VFX वगैरह, बहुत सारा एक्टर वगैरह को भी देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात वही है कि अगर हमारे पास भी उतना अच्छा खासा रकम मिले बनाने के लिए, कोई फाइनेंस करे, तो आई थिंक हम सब कंपेयर कर सकते हैं हॉलीवुड से। लेकिन हमें वही लगता है कि कहीं ना कहीं बजट का अभाव है, इसी वजह से हम उसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो चलिए एक अलग बात है। और एक और सवाल है कि कोई भी मूवी का, चाहे हॉलीवुड का हो, चाहे बॉलीवुड का हो या वेब सीरीज़ का हो, इस पर किसी व्यक्ति के जीवन पर कैसा असर पड़ता है अगर किसी मूवी की बात करें तो? देखिए, मूवीज़ का व्यक्तिगत रूप से कई पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं मूवीज़ से। जैसे अगर मान लीजिए आप सिंपल सा प्रैक्टिकल कीजिए ना, आप सिनेमा हॉल के बाहर जाइए, किसी भी सिनेमा हॉल के बाहर, मान लीजिए कोई एक एक्शन मूवी लगा था, बहुत ज़्यादा एक मसाला मूवी कोई लगा हुआ है, एक्शन पैक्ड मूवी है। आप देखेंगे कि जैसे मूवी ख़त्म होगा उसके बाद जो ऑडियंस, स्पेशली जो युवा लोग हैं, जब वो बाहर आ रहे होंगे तो देखिएगा वो नॉर्मल बाहर नहीं आ रहे होंगे, कोई ना कोई उसमें आपको करतब दिखाते हुए बाहर निकलेगा। ऐसा लगेगा कि उसमें हीरो की आत्मा समा गई है, जो एक्टर है उसमें, जो मेन लीड हीरो था। तो अजीब ढंग से वो सब रिएक्ट करेगा। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्षणिक रूप से वहीं प्रभाव पड़ जाता है, सिर्फ थोड़ा देर के लिए मूवी देखते ही। तो मूवीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब जिस टाइप का मूवी आप देखते हैं आपके जीवन पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही इफ़ेक्ट जरूर करता है। अगर आप ज़्यादा वायलेंस टाइप का मूवी देखते हैं, गाली गलौज वाला मूवी देखते हैं, या कोई भी ऐसा मूवी देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है या फिर वायलेंस ज़्यादा है, तो आपका भी स्वभाव कहीं ना कहीं उस टाइप का हो सकता है धीरे धीरे करके। अगर आप थोड़ा इंस्पिरेशनल मूवी देखते हैं, साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं या फिर एजुकेशनल मूवी देखते हैं, तो आपका भी नेचर इनडायरेक्टली उस टाइप का होगा। मतलब जिस टाइप का हम लोग मूवी देखते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये प्रभाव पड़ता ही है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए ना, आप सभी जितने भी ऑडियंस देख रहे होंगे वो लोग भी फील कर सकते हैं इस चीज़ को, कि सोचिए जब हम लोग बचपन में मूवीज़ देखा करते थे टीवी में, तो टेलीविज़न पे जब हम लोग मूवी देखते थे, तो जब हीरो या फिर एक्टर जो भी कह ले आप, जब वो सामने आता अकेले, अगर
कई सारे विलन को मारता, तो देख के अंदर से ऐसा नहीं आता काश हम भी वैसा रहते, हीरो ऐसा, या उसके जैसे बनने की इच्छा होती है। अब कोई भी एक अच्छा मूवी, कोई भी बच्चा है कोई भी मूवी देख ले, कोई भी अच्छा ढंग का मूवी देखे, या कोई भी मान लीजिए सुपर हीरो वाला ही मूवी देख लिया, तो मन में वो बनने की इच्छा आता है, काश मैं भी रहता उस सुपर हीरो जैसा, वो या उसका पावर मुझे मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, युवाओं पे भी पड़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बच्चों पे तो पड़ता ही है, देखते ही होंगे बच्चा कोई मूवी देखा तो उसके जैसा रिएक्ट करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा उस ढंग की ही मूवी देखनी चाहिए जिससे हमारे व्यक्तिगत जीवन पे कुछ सकारात्मक प्रभाव ही हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। हालांकि मूवीज़ के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। अगर आप ढंग की मूवी को देखते हैं अच्छे कैटेगरी के, तो आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप थोड़ा वायलेंस टाइप का या फिर थोड़ा वल्गर टाइप का मूवीज़ देखते हैं, कुछ ऐसा निगेटिव भावना वाला मूवी आप देखते हैं, तो आपका भी माइंडसेट कहीं ना कहीं निगेटिव होगा और इनडायरेक्टली आप पे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए हमें सकारात्मक मूवीज़ ज़्यादा देखनी चाहिए। तो सवाल ये है कि अगर सब सकारात्मक मूवी देखे तो जो निगेटिव मूवी बनाता है, मतलब वल्गर न्यूडिटी जिसमें बोल्ड सीन्स वगैरह होता है, गाली गलौज काफ़ी मात्रा में उसमें भर भर कर दिया जाता है, तो क्या ये बंद कर देना चाहिए? क्या ये सही है? अगर ये बना रहा है तो क्या ऐसा सच में है कि बंद कर देना चाहिए, उसे नहीं बनाना चाहिए? अगर पॉजिटिविटी ही फैलाना हो तो फिर इन सभी चीज़ों का क्या ज़रूरत सोसाइटी में? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर इस टॉपिक के बारे में बोले तो डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह, ऐसा मूवीज़ वगैरह वल्गर कंटेंट हो या न्यूडिटी वाला हो, इसलिए बनाते क्योंकि कहीं ना कहीं इसका डिमांड है बहुत ज़्यादा, लोग इसे देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों का क्या है कि वो लोग तो ऐसे ही मूवीज़ को ना बनाएंगे जिसमें ज़्यादा डिमांड को फुलफ़िल किया जा रहा है या जिसका ज़्यादा डिमांड है कहीं ना कहीं, तो वो लोग ऐसा मूवीज़ इसलिए बनाते हैं कहीं ना कहीं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है इस चीज़ से, लोग देखना पसंद करते हैं। और मूवीज़ एक ऐसा कैटेगरी है, अगर आप निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ भी अगर नहीं कहीं ना कहीं अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो फिर आपको पॉजिटिव और निगेटिव में तो अंतर नज़र ही नहीं आएगा, ये भी एक पॉइंट हो जाता है। और रही बात मेनली रूप से ये कंटेंट का, इन सब टाइप का, तो जैसा बताइए कि ज़्यादातर इनमें प्रॉफिट होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसा बनाते, नहीं तो मेन खास कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि इसी टाइप का मूवीज़ बनाया जाएगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए सप्लाई किया जाता है इस सब चीज़ों का। जी बिल्कुल सही बोले आप, इस तरह का मूवी का डिमांड ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगा कि जितने भी गाली गलौज उस टाइप के जो मूवी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो भी लेखक वगैरह मूवी वगैरह लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि लिटरेचर जो है, साहित्य, उसी का पार्ट मूवी है, उसी से निकल कर मूवी आता है। और साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब एक एक्टर है बॉलीवुड में, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, वो अच्छी मूवी बनाता था, तो क्या हुआ, उसका एक इमेज बन चुका था कि ये एक्टर अच्छी मूवी बनाता है, कंटेंटफुल इंफॉर्मेशन टाइप का बनाता था, एक मैसेज है समाज में, तो वो बनाता था। तो वो कुछ इस तरीके से एक मूवी लाया जिसमें कि वल्गैरिटी, गाली गलौज काफ़ी मात्रा में था। तो समाज के लोग, सोसाइटी के लोग जब उस मूवी को देखा तो एक उम्मीद लगा के जो बैठा था, ये एक्टर ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन ये भी उसी पर आ गया। तो फिर वो एक्टर क्या अपना ओपिनियन देता है इस पर, अरे भाई मैं तो यथार्थ ही दिखाया, जो सच था समाज में, जो घट रहा है वो मैंने एज इट इज़ दिखा दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये भी एक है कि सिर्फ लिटरेचर का, फिल्म का वही दायित्व नहीं बनता है कि आप सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाइए, एक आदर्शवादी टाइप, वो ठीक भी नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर समाज में लूटपाट, मारपीट, रेप वगैरह अगर ज़्यादा हो रहा है, तो फ़र्ज़ बनता है लेखक का, साहित्यकार का, फिल्मकार का कि आप इस पर मूवी बनाइए और आईना दिखाइए समाज को कि आप जो नैतिक बनते हैं, दरअसल आप नैतिक हैं नहीं। तो ये हमें एक लगता है कि
अगर उस टाइप का कोई भी बनाते, एक रियलिज्म होता है ना कि यथार्थवादी एज इट इज जैसा समाज में घट रहा है। बहुत सारा मूवी आप देखे होंगे रियल इवेंट पर जो इंस्पायर है, किसी लड़की पर एसिड अटैक कर दिया। अब उसके परिवेश में जितना भी जो चीज़ घटा, उस माहौल को बनाने के लिए हो सकता है कि जब फिल्माया जाता है मूवी तो गाली गलौज हर चीज़ देने के लिए एक लगे कि यथार्थ है। तो अगर उस कंडीशन में अगर मूवी में गाली गलौज चाहे कुछ भी उस टाइप का अभद्र शब्द यूज होता है तो वो सही है, उसको नकारना नहीं चाहिए। समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा था, समाज में ऐसा हो रहा है, वही तो मूवी वाले दिखाए, तो इसको नकारने वाली बात नहीं है। और लेकिन एक होता है ना कि कुछ भी इतना है लेकिन फिर भी आप हर चीज़ खुल के दिखा देना, वो भी ऑन कैमरा वीडियो में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसका भी एक अपना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज में। तो मूवी का तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक मेरे मन में है कि वेब सीरीज़ वगैरह जो अभी आता है आप उसमें देखिए तो भर भर के गाली वगैरह देता है, उसमें खुलेआम गाली दिया जा रहा है, ब्रूटैलिटी, मार पीट, दंगा, हिंसात्मक दृश्य भर भर के उसमें दिखाया जाता है। और उससे युवा वर्ग, एक ख़ास उम्र के युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित होते हैं उससे। तो ये एक अगर इस पर अगर कुछ वैसा रोक लगाना चाहिए तो आपके नज़रिए से अगर आप कुछ वैसा सजेशंस देना चाहें कि इस वेब सीरीज़ पर अगर इस टाइप का कोई कंटेंट बनाता है वेब सीरीज़ में तो इतना खुलेआम नहीं होना चाहिए, आप क्या आपको लगता है, क्या सजेशन देना चाहिएगा आप? देखिए, जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि कई बार रियलिटी को दिखाने के लिए हमें कुछ उस टाइप के सीन्स को फिल्माना पड़ता है या उस ढंग से दिखाना ही पड़ता है, या कहीं ना कहीं हमें रियलिटी को कई बार दिखाने के लिए निगेटिव सीन्स दिखाना ही पड़ता है। तो कुछ जगहों पे सही है, हमें रियलिटी दिखाने के लिए निगेटिव सीन्स दिखाना ज़रूरी है, ये भी हो जाता है। लेकिन हद से ज़्यादा निगेटिव सीन्स को रिप्रेजेंट करना या दिखाना, खासकर OTT पे देखेंगे, हालांकि OTT जो है वो बच्चे वगैरह कंज्यूम नहीं करते हैं OTT को, इसलिए आई थिंक उतना ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इस पर ध्यान देते, क्योंकि सिनेमा घर में जब मूवीज़ वगैरह लगता है तो बच्चे या माता पिता के साथ जाते देखने, हालांकि उसमें भी कुछ कैटेगरी कर दिया जाता है कि ये 18+ देखेंगे या फिर 16+ या 11+ या 10+, तो ये सभी कैटेगरीज वगैरह लगा दिया जाता है। हालांकि फिर भी मेरे ख्याल से OTT पे जो इतना हिंसात्मक चीज़ दिखाया जाता है, इतना वल्गैरिटी दिखाया जाता है, आप ऐसा सीन्स देखेंगे उसमें इतना ज़्यादा वल्गर और इतना ज़्यादा ब्रूटल सीन दिखाया जाता है उसमें, तो ये थोड़ा कम होना चाहिए। आई थिंक इतना भी ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन ये भी है, ये एक विवादित पॉइंट हो सकता है कि कई लोगों को ये पसंद भी है और कई लोग ये मानते हैं ये रियलिटी है तो ये इसमें दिखाने से क्या दिक्कत, और जब ये OTT पे आ रहा है, टीवी पे तो नहीं आ रहा है, ना ही सिनेमा घर में आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत होना चाहिए। मेरे ख्याल से उतना तो नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये एक विवादित पॉइंट हो सकता है, सबका अपना पर्सनल मत हो सकता है, इस पर ओपिनियन हो सकता है कि नहीं ये दिखाने से कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा वल्गर सीन दिखा रहा है, गाली गलौज दिखा रहा है तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोगों का मानना हो सकता है। लेकिन मेरे नज़रिए से इतना भी ज़्यादा खुलेआम किसी भी सीन को नहीं दिखाना चाहिए, खासकर वेब सीरीज़ जैसे चीज़ों को, क्योंकि भले आप OTT पे दिखा रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं टेलीग्राम से या फिर किसी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके बिना सब्सक्रिप्शन के वो देख लेते हैं, वो देखते भी हैं और कहीं ना कहीं गलत इंस्पायर होंगे उनसे। मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसा इस ढंग से बहुत सारा बच्चा इंस्पायर हो सकता है उस सीरीज़ से, जैसे कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में थोड़ा सा गलत कदम भी ले सकता है या फिर हैबिट अपना बिगाड़ सकता है, क्योंकि उस वेब सीरीज़ में उन सभी हरकतों को तो एकदम नॉर्मलाइज या कूल बना करके दिखाया जा रहा था। लग रहा था नहीं ये जो करैक्टर है इस वेब सीरीज़ में सिगरेट पी रहा है या किसी को भी गाली दे रहा है या बड़ों का अपमान कर रहा है, शराब पी रहा है, किसी को भी जाके झापट लगा दिया, गन चला दे, ये कितना कूल या स्वैग टाइप का दिखता है। तो वो सब वेब सीरीज़ में बच्चा या यूथ वगैरह देखेगा तो वो इंस्पायर ही होगा कि कितना अच्छा है, अपनी लाइफ में ऐसा ही करे तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये है, तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है मेरे ख्याल से। मेरे ओपिनियन में तो इतना नहीं होना चाहिए, बाकी सबका ओपिनियन इससे डिफरेंट हो सकता है, तो विवादों में फंसने से अच्छा सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इसलिए जैसा सबका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना नहीं होना चाहिए जितना अभी होता है।
अभी तक आप कितना मूवी देख चुके हैं और किस टाइप का फिल्म देखना आपको पसंद है? वेब सीरीज़ इंक्लूडिंग वेब सीरीज़, आपको साइंटिफिक लव स्टोरी, किसी किसी के बायोग्राफी पर बनी हुई मूवी, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, या सस्पेंस एक चलता है आजकल? देखिए, अगर मूवीज़ का बात करें तो हम नहीं भी तो कम से कम 1000+ मूवीज़ तो देख ही चुके हैं, एक्सक्लूडिंग वेब सीरीज़ को हटा करके। और कैटेगरी का बात करें तो लगभग मैं ज़्यादातर साइंस फिक्शन, कॉमेडी एंड सस्पेंस थ्रिलर टाइप का मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है थोड़ा सा, खासकर साइंस फिक्शन मूवी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मूवी देखता हूँ। लगभग कम से कम 1000+ मूवीज़ तो मैं देख ही चुका हूँ, लगभग हॉलीवुड बॉलीवुड सब मिला करके। ज़्यादा ही होगा, मैंने गिनती नहीं की है इस चीज़ की। तो बस यही साइंस फिक्शन कैटेगरी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने इतना सारा मूवी देखा है, कुछ मूवी सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ खास मूवी का नाम? देखिए, मूवी तो मैंने बहुत सारा देखा है, लेकिन अगर मूवी के सजेशन का बात करें तो अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूं तो 3 इडियट्स, छिछोरे, तारे ज़मीं पर, स्वदेश, ये सब कुछ बॉलीवुड मूवीज़ है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा उड़ान हो गया, रंग दे बसंती, और भी कुछ बॉलीवुड में अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जो स्टूडेंट को देखना चाहिए। काफ़ी अच्छा मूवी है। और अगर कोई हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो हॉलीवुड में तो ज़्यादातर साइंस फिक्शन मूवी मिलता है, तो अगर हॉलीवुड मूवी अगर कोई देखना चाहते हैं तो उसमें मेरा पर्सनल फेवरेट है इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, द मैट्रिक्स, उसके बाद हो गया इंसेप्शन और अराइवल एंड एवाटार या अवतार, आप जो भी कह लें। उसके बाद आप जुरासिक पार्क का आप सारा मूवी का सीरीज़ देख सकते हैं। और भी अगर कोई इंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखना चाहते हैं तो एवेंजर्स का भी सीरीज़ काफ़ी अच्छा है। एवेंजर्स का भी जितना भी मूवी है वो भी काफ़ी अच्छा साइंस फिक्शन मूवी है। तो ये सब मूवीज़ देख सकते हैं। हालांकि मूवी इतना सारा है कि मैं एक वीडियो में सारा सजेस्ट तो नहीं कर सकता। बस ये सब कुछ मूवीज़ था जिसे आप या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग सकता है उनको। खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने बताया था कुछ बॉलीवुड मूवी, वो तो ज़रूर स्टूडेंट को देखना ही चाहिए। काफ़ी अच्छा है, इंस्पायरिंग है। और भी बहुत सारा मूवीज़ है जिसे इतने कम शब्दों में या इतने कम समय में बताना पॉसिबल ही नहीं है। आपने इतना सारा मूवी देखा, वेब सीरीज़ देखा, तो अब उस टाइम से अब अभी तक का आपने कितना लर्निंग गेन किया मूवी से? अगर सिर्फ मूवी की बात करें तो देखिए, अगर लर्निंग का बात करें मूवीज़ से तो मैंने बहुत चीज़ मूवीज़ से ही सीखा है। चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प हो, या फिर साइंस फिक्शन या साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प हो। बहुत सारी चीज़ हेल्प मिला है मुझे मूवीज़ से ही। और बहुत सारे चीज़ों को मैं अपने जैसे कोई लाइफ लर्निंग हो गया, वो भी मैंने मूवीज़ से बहुत सारा सीखा। तो मूवीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जितना सारा मैंने मूवी देखा, बहुत सारा इंटरटेनमेंट कॉमेडी वो तो हटा दे, वो तो ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए मैंने देखा, उसको अगर हटा ही दे तो भी जो साइंस फिक्शन और जो इंस्पायरिंग मूवीज़ है वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, और बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा है मूवीज़ से। और मूवीज़ हमेशा नकारात्मक नहीं, बहुत सकारात्मक प्रभाव भी इंसान के जीवन पे डाल सकता है, और काफ़ी अच्छा प्रभाव मेरे जीवन पे तो पर्सनल मेरा ऐसा जो एक्सपीरियंस है, मूवी मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित रहा, और मैंने बहुत चीज़ लर्न किया है मूवीज़ से। बिल्कुल सही, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। और मैं भी बहुत सारा मूवी देखा हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना आपने अभी संख्या बताया। लेकिन मैं किसी भी मूवी को एज ए स्टडी के तौर पर अब देखना पसंद करता हूँ। अगर कोई भी नई मूवी आती है, मूवी वेब सीरीज़, तो मुझे जो लगता है कि अगर 18+ कोई है तो आई थिंक एक बार देख लेना चाहिए। आप सोचिए ना, लॉजिकली अगर आप सोचिए कि कोई आदमी, एक्टर डायरेक्टर इतना रुपया पैसा लगाकर एक मूवी बनाता है, सालों उस पर रिसर्च करता है, आप 2 घंटे में देख लेते हैं, तो वो सारा चीज़ आप सीख जाते हैं। उसका अनुभव अच्छा है बुरा है। अगर आप मैच्योर हैं, कुछ उसमें निगेटिव पॉइंट है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी बात अच्छाई तो हर चीज़ में होती है ना। अब अगर हम बुराई के वजह से कुछ नई चीज़ें नहीं सीखेंगे तो ठीक वैसी ही बात हो जाएगी कि अगर हम गलती की वजह से दरवाज़ा बंद कर दें
तो सच बाहर रह जाएगा। तो अगर कोई भी मूवी आता है तो कम से कम एक बार देखना चाहिए इस पर्पज़ से कि आखिर उस मूवी को किस कंटेक्स्ट में बनाया गया, क्यों बनाया गया। हो सकता है अगर किसी भी भाव से बनाया गया हो तो एक होता है ना कि आप कितना भी बुरा बोल दीजिए, बना दीजिए, उसमें एक ही ना एक पॉइंट अच्छाई निकल कर आ ही जाएगी। मेरा पर्सनल फेवरेट मूवी है पीके। अगर उसको देखा, बहुत लोग देखा होगा, तो उसमें देखिए क्या बताता है कि अगर कोई भी धर्म वाले हैं, अगर आप मूछ लगाते हैं तो आप हिंदू हैं, पगड़ी लगाते हैं तो सिख हो जाते हैं। अब सोचिए न, इस छोटा सा दृश्य बनाने में वो जो डायरेक्टर्स हैं उसको कितना जद्दोजहद करके सोचना पड़ा होगा, स्क्रिप्टेड करना पड़ा होगा, फिर जाके वो 2.5 घंटे में हम सबको परोस दिया और हम सब सिर्फ 2.5 घंटे में उन सभी चीज़ों का वो ग्रहण हम कर लेते हैं जो 4 साल 5 साल लगा के वो अध्ययन किया था। तो मुझे यही लगता है कि कोई भी मूवी अगर आता है तो एक बार कम से कम उसको देख लेना चाहिए। अगर अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, हो गया। जी, आपका मूवी का चॉइस तो बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया मूवी है पीके, लेकिन इस पे कंट्रोवर्सी भी हो सकता है। कुछ लोग कमेंट पे बोल भी सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को लेके बड़ा ही विवाद हुआ है। क्योंकि बहुत लोग का ऐसा मानना है कि इस मूवी में हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया या ये वो, बहुत सारा पॉइंट है, बहुत कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है। लेकिन अगर इन सब बातों से हट के देखें तो पीके बड़ी लाजवाब मूवी है, चॉइस आपकी अच्छी है। और सही में इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो सीखने लायक है, अगर कंट्रोवर्सी से हट के देखें तो। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाला चीज़ था ही नहीं, फिर भी लेकिन लोगों ने बना दिया, बहुत सारे लोगों को लगा, तो खैर अलग पॉइंट है। लेकिन कंट्रोवर्सी से हट के देखें तो बड़ा बढ़िया मूवी है एंड काफ़ी कुछ हमें इसमें भी सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ इसमें हमें देखने को मिलता है इस मूवी में। आजकल वेब सीरीज़ का काफ़ी प्रचलन है, तो वेब सीरीज़ के बारे में आपका क्या विचार है? वेब सीरीज़ तो देखिए अभी सही मायनों में बहुत ज़्यादा अभी लोग पसंद कर रहे हैं। रीज़न भी है, पहला एक तो जैसे मूवी हो गया तो 2.5 घंटे या 3 घंटे की मूवी है, एक बार देखे लोग और सिनेमा घर से बाहर है, कुछ दिन तक क्रेज़ रहता है, ख़त्म हो गया फिर। हाँ, कुछ मूवी का पार्ट 1 है तो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, तो लोगों को इंतज़ार रहता है, थोड़ा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन वेब सीरीज़ वगैरह जो हुआ उसमें सबसे पहला बात तो मूवी की तुलना में ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मूवी 2.5-3 घंटे का होगा, उसमें वेब सीरीज़ का क्या है कि अब सीज़न आता है, एक सीज़न में 7 एपिसोड, 8 एपिसोड या 10 एपिसोड है, एक एपिसोड लगभग 45 मिनट या घंटा भर का है। तो उसमें मूवी की तुलना में चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से दिखाया जाता है वेब सीरीज़ में, और ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है वेब सीरीज़ में कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं और अच्छे से लोग ऐसा फील कर पाते हैं कि अरे ये तो हम लोग के साथ भी होता है, और अच्छे से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डिटेल से दिखाया जाता है। मूवी में अब चूँकि लिमिटेशन होता है, 2.5-3 घंटे में उनको सब चीज़ दिखाना है, ज़्यादा ड्यूरेशन तो जा नहीं सकता है, इसलिए उतना भी डिटेल से नहीं दिखाते। जबकि जो वेब सीरीज़ होता है उनमें तो टाइम लिमिटेशन का बॉन्ड है नहीं, एक एपिसोड 45 मिनट या घंटा भर का है, तो वो बिल्कुल डिटेल में चूँकि चीज़ों को दिखाते हैं तो लोगों को बड़ा पसंद आता है, लोग कनेक्टेड रह पाते हैं और इंतज़ार करते हैं उसके सीज़न 2 का, सीज़न 3 का। तो ये है कि वेब सीरीज़ थोड़ा सा ज़्यादा अभी प्रचलन में है। दूसरा पॉइंट ये भी है वेब सीरीज़ का कि इसमें भी कोई देखिए सेंसर बोर्ड नहीं अभी काम कर रहा है इसमें, क्योंकि ये OTT पे आता है, ओवर द टॉप, जैसे हो गया प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स ले ले। नॉर्मल मूवीज़ वगैरह आता है उसको तो फिर पहले सेंसर बोर्ड से होकर गुजरना पड़ता है, उसमें कट्स वगैरह लगते हैं। जबकि जो OTT पे जितने भी आते हैं इन जनरली वो सब बहुत सारे वल्गर कंटेंट या गाली गलौज के साथ बिल्कुल वो लोग अपलोड कर सकते हैं उस पर, या ऑडियंस को परोस सकते हैं। तो उस पर कोई ये क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कंट्रोल नहीं रहता है या फिर सेंसर बोर्ड का प्रेशर नहीं रहता, इसलिए वो किसी भी चीज़ों को या किसी सीन को एकदम खुल के दिखाना चाहते हैं। मतलब उसमें कोई प्रेशर टाइप का नहीं रहता है, तो और अच्छे से वो दिखा पाते हैं किसी भी चीज़ को, गाली गलौज वाला सीन है या कुछ भी, तो डिटेल से दिखाते हैं, तो ऑडियंस को ये बड़ा पसंद आता है। सेंसर बोर्ड चूँकि काम नहीं करता इसलिए, चूँकि खुल के दिखाते हैं। एक और चीज़ है इसमें, एक और फैक्टर कि वेब सीरीज़ जितने भी आते हैं आप देखेंगे कि उसमें चुन चुन के मंझे हुए कलाकार को लाया जाता है। देखेंगे आप ऐसी एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस या फिर ऐसे एक्टिंग करने वाले आपको एक्टर भी उसमें मिलेंगे जो आपको लगेगा नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं।
इतना ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे लोगों को लाया ही जाता है इसमें, और नए होते हैं, जैसे मान लीजिए आप पहले से किन्हीं को जानते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं तो अलग ही बात है। इनमें नए नए न्यू कमर्स को भी लाया जाता है जो कि इतना लाजवाब एक्टिंग करते हैं कि आपको लगेगा कि एकदम कितना नेचुरल एक्टिंग इसका है, लगेगा कि एक्टिंग कर ही नहीं रहा, ये तो आप बीती है हम लोगों की, ऐसा होता है। तो चूँकि एक्टिंग बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है वेब सीरीज़ की, आप जितनी भी वेब सीरीज़ देखेंगे लगभग सभी में, इसलिए भी लोग को और ज़्यादा पसंद आता है। तो ये सब कुछ फैक्टर है जिसके कारण से अभी मूवी से ज़्यादा लोग वेब सीरीज़ को पसंद करते हैं और नए सीज़न के आने का हमेशा से वेट करते रहते हैं। बिल्कुल आपकी बातों से सहमत करता हूँ। और चूँकि ये चर्चा आज फिल्म वेब सीरीज़ पर था और टाइम का अभाव है, तो इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।